नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर अपने आमेर का इतिहास चल रहा था। आमेर के इतिहास में अपने आमेर के जो प्रारंभिक इतिहास है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अंधकार में ऐसा ही है, भी इतनी जानकारी उसकी खास कोई मिलती नहीं है, फिर भी अपने उसके बारे में चर्चा की थी। प्रारंभिक इतिहास के बाद में अगर हम आगे की चर्चा करें आमेर के इतिहास के अंदर, तो आमेर के इतिहास में मैंने लास्ट में आपके जो है मानसिंह पर ले जाकर छोड़ा था। तो आज अपने जो है आगे मानसिंह की चर्चा करेंगे। भी मानसिंह ने अपने जीवन काल में जो है वो क्या क्या कार्य किए थे, क्या नहीं किए थे, उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो मानसिंह, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ जन्म। जन्म मानसिंह का 6 दिसंबर 1550 ईस्वी मौजमाबाद, जो कि आमेर में पड़ता है, यहाँ हुआ था। इसका प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा शासक है आमेर का जिसका कालक्रम भी पेपर के अंदर पूछा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पिता का नाम आपको पता ही है, भगवंत दास, जिसको जहांगीर बक्कू दास भी कहता था, भगवंत दास जो है। माता जो है, माता इसकी जो है क्या रह जाएगी, भगवती रह जाएगी, ठीक है। दादा भारमल है, पता ही है। इसके अलावा अगर हम इसमें चर्चा करें तो वह इसने अकबर प्लस जहांगीर दोनों की सेवा की है। जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूं कि इसने अकबर वह जहांगीर दोनों की सेवा की है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें कि ये मानसिंह जो है, मानसिंह 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में अर्थात 1562 के अंदर ही ये जो है किस में चला गया था, मुगल सेवा में चला गया था। किस में चला गया, मुगल सेवा में चला गया था। कब चला गया, 1562 में। मानसिंह जो है 12 वर्ष की आयु में ही 1562 में ही ये मुगल सेवा में चला गया था। कौन है, मानसिंह। तो मानसिंह 12 वर्ष की आयु में 1562 में मुगल सेवा में चला गया, और इसने जब लगभग 1614 तक मुगल सेवा की है। किसकी, मुगलों की सेवा की है, जिसमें दो शासकों के नाम आते हैं, अकबर वह जहांगीर की इसने क्या की थी, सेवा की थी। ये दो मुगल बादशाहों के नाम आते हैं। और 1614 तक की, अर्थात लगभग आमेर के इतिहास में लगभग सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला, लगभग इतने कितने वर्षों तक, तो 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी इसने। किसने, 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। किसने की है, मानसिंह ने। मानसिंह ने 52 साल तक मुगलों की सेवा की थी। सबसे लंबा कालक्रम रह जाएगा ये, लगभग इतना ही आ रहा है, 1562 से 1614, लगभग 52 साल आ रहे हैं, ठीक है। इतने समय तक इसने क्या की है, मुगलों की सेवा की है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो चलो जो दोस्तों आगे चलते हैं अपने। तो आगे अगर हम इसमें बात करें तो जब ये अकबर की सेवा में गया तो अकबर ने, ये थोड़ा सा सांवले रंग का था मेरी तरह, तो अकबर ने पूछा था इसको कि जब अल्लाह के घर नूर बंट रहा था तो तू कहाँ था। तब उसने कहा, जहां वीरता सूर्य बंट रही थी मैं वहां था, जब अल्लाह के घर नूर बंट रहा था। तो मतलब इसी बात से अकबर प्रभावित हो गया था, और इसको कहा, आओ रे मेरे फरजंद, मतलब अर्थात इसको अकबर क्या कहता था, फरजंद मानता था। फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र मानता था अपना इसको, ठीक है। फरजंद का मतलब क्या होता है, दत्तक पुत्र मानता था। किसको मानता था, मान सिंह को मानता था। मान सिंह दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र जो है, मान सिंह को मानता था। कौन, अकबर। साथ में अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी है, मिर्जा राजा की उपाधि दी है। साथ में इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी है, साथ में इसे किसकी उपाधि दी है, फरजंद की उपाधि दी है। दोनों ही ध्यान रखना है, फरजंद, और बाद में जो है इसे राजा की उपाधि भी प्रदान की गई, लेकिन दो उपाधियां तो इंपॉर्टेंट रही जाती है, फरजंद की और एक मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की जाती है, ठीक है। आमेर का शासक, तो ये आमेर का अगर राजा बने तो बात करें तो ये 1589 में बना था, लेकिन बहुत बाद में बना था, ये चीज ध्यान रखना है। तो दो उपाधियां बता दी है मैंने। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये अकबर के नवरत्नों में था, नवरत्नों में था। 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की है। अकबर ने इसे 5000 की क्या दी है, मनसबदारी दी है, सॉरी 7000 की मनसबदारी दी है इसे। मनसबदारी, मनसबदारी मतलब मैंने आपको बता दिया, मनसबदार शब्द का तात्पर्य पद या क्या होता है, स्थान होता है। पद या स्थान, पद या स्थान अर्थात राजा के दरबार में किसी भी व्यक्ति का क्या ओहदा है, जो मैंने आपको पीछे बताया था शायद, ठीक है। पीछे मैंने मनसबदारी के बारे में बताया था शायद आपको, ये रहा, ये जो बातें हैं ये मैंने आपको पीछे मनसबदारी में बताई हुई है, ठीक है। पद या स्थान के बारे में जो मैंने आपको बताया, पिछली बार राजस्थान पुलिस में भी आया था, ये ध्यान रखना। तो अकबर ने इसे 7000 की मनसबदारी प्रदान की है। पद या स्थान होता है, अर्थात
जो है 5 हजारी से ऊपर की मनसबदारी सिर्फ शहजादे लोगों को ही दी जाती थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति है जिसे 7 हजारी की मनसबदारी दी गई है, शहजादा ही बन गया एक तरह से तो ये, ठीक है। और इसके अलावा नोट लगा के मैं एक बात और लिख रहा हूं कि मिर्जा अजीज कोका भी मुगलों के दरबार में ऐसा था जो अकबर के समय उसे 7 हजारी, बाद में तो बहुत बढ़ा दी गई थी, सबकी अलग अलग बढ़ा दी गई थी समय के अनुसार। आपको बताइए कि वर्तमान में जो पे ग्रेड है वो भी बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से इसको जो है बाद में भी बढ़ा के इसकी 7 हजारी मनसबदारी कर दी गई थी। कितनी मनसबदारी कर दी गई? 7 हजारी मनसबदारी। और 7 हजारी मनसबदारी किसकी आती है? मिर्जा अजीज कोका की। इसके साथ में किसकी आती है? मान सिंह की आती है। आई बात समझ में? ठीक है जी। इसके बाद में हम बात करें तो मान सिंह का प्रथम सैन्य अभियान, मान सिंह का प्रथम सैन्य अभियान। तो मान सिंह का प्रथम सैन्य अभियान का मतलब यह है कि लगभग ये मान के चलें कि मान सिंह जो है लगभग में मान सिंह का पहला सैन्य अभियान जो रहा है वो रणथंबोर रहा है। कौन सा रहा है? रणथंबोर सैन्य अभियान। रणथंबोर सैन्य अभियान 1569 ईस्वी में रहा है। 1569 ईस्वी में पहला सैन्य अभियान रहा है, ठीक है। पहला सैन्य अभियान रणथंबोर अभियान था। रणथंबोर का शासक जो है ना, शासक का नाम आता है सुरजन हाड़ा, इसके विरुद्ध था, ठीक है। अब बताते हैं कि इसके अंदर अकबर भी था, भगवंत दास और इसके अलावा जो है कौन था? मान सिंह भी था। और जिसमें भगवंत दास ने अकबर और सुरजन हाड़ा के बीच में क्या करवा दी थी? संधि करवा दी थी। क्या करवा दी? सुलह करवा दी थी, संधि करवा दी थी। यह पहले अभियान में जो है 1569 ईस्वी के प्रथम अभियान में गया था। कौन गया था? मान सिंह गया था। किसके साथ? अकबर के साथ गया था। इसके बाद में अप्रैल 1573 ईस्वी में मान सिंह को डूंगरपुर के शासक आस्करण के विरुद्ध भेजा गया, ठीक है। और इसने आस्करण को क्या कर दिया था? आस्करण को इस टाइम में ही पराजित कर दिया था। आस्करण के 2 भतीजे थे, बाघा और दुर्गा। आस्करण के भतीजे थे बाघा और दुर्गा, ये दोनों जो है इस युद्ध में क्या हो गए थे? मारे गए थे, ठीक है। बाघा और दुर्गा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यह जो है यह अगला सैन्य अभियान किसका रहता है? मान सिंह का रहता है। तो मान सिंह का अगला सैन्य अभियान भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भी। अप्रैल 1573 में मान सिंह को डूंगरपुर के शासक आस्करण के विरुद्ध भेजा गया और आस्करण इसमें पराजित हुआ। आस्करण के 2 जो है भतीजे थे बाघा और दुर्गा, ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है ना। और जब ये मान सिंह 1573 में इसी अभियान से वापस आ रहा था तो इस समय इसकी मुलाकात जो है वो किससे होती है? महाराणा प्रताप से होती है। कौन सी झील के किनारे? तो आपको पता ही है, उदय सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप प्लस मान सिंह की मुलाकात होती है। और ये कौन सी? उदय सागर। बाकी अपने महाराणा प्रताप में ही पढ़ेंगे इसके बारे में, जो ज़्यादा डिटेल से अगर हमें पढ़ना है तो महाराणा प्रताप में जब मैं आपको हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाऊंगा, महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा, तब अपने पढ़ेंगे। एक नई जोश के साथ पढ़ना है इसको अलग से। इसके अलावा प्रताप के विरुद्ध ये जो है ना, ये सैन्य अभियान नहीं है, ये एक तरह से वापस आ रहा था। शिष्टमंडल था, अर्थात कौन सा शिष्टमंडल है? दूसरा शिष्टमंडल है। अर्थात इसको दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह को भेजा गया है। किसके विरुद्ध? प्रताप के विरुद्ध दूसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया है मान सिंह को, ठीक है। जैसे 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जलाल खां, दूसरा था मान सिंह, तीसरा भगवंत दास है, भगवंत दास को भेजा गया था, चौथा भेजा गया था टोडरमल को, ठीक है। चौथा टोडरमल को भेजा गया था। अर्थात ये तो है तीसरा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये क्या है? दूसरा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है मान सिंह, ठीक है। मान सिंह को दूसरे सैन्य अभियान के रूप में भेजा गया है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह को नेतृत्व देकर भेजा गया, नेतृत्व हेतु भेजा गया था। मुगलों की तरफ से भेजा गया। किसकी तरफ से? मुगलों की तरफ से। मान सिंह को मुगलों की तरफ से नेतृत्व देकर जो है भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 1576 ईस्वी में। कौन से युद्ध में?
हल्दी घाटी के युद्ध में भेजा गया था। किसको? मान सिंह को नेतृत्व हेतु भेजा गया था मुगलों की तरफ से। लेकिन हल्दी घाटी का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था कि किसी न किसी तरीके से महाराणा प्रताप को अधीन लाना। जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी की योजना जो है वो तैयार की गई थी, जो है अकबर के द्वारा। वो योजना मैगजीन दुर्ग में तैयार की गई थी। तो मैगजीन जो अजमेर में पड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य जो रखा गया अधीन लाना महाराणा प्रताप को। लेकिन मान सिंह अधीन नहीं ला पाया। जब हल्दी घाटी का पूरा पढ़ेंगे, अपने घंटे 1.5 घंटे का पोर्शन रहेगा सिर्फ हल्दी घाटी नाम से ही, तो उसको हम जो है अलग से ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन इसमें जो है मान सिंह जब वापस आता है हल्दी घाटी से, तो अकबर इससे नाराज हो गया था। अकबर ने मिलने से मना कर दिया। ठीक है भाई, जद के जद इन शिष्टमंडल का रूप में भेजियो नहीं, जद मान सिंह क्यों का तो थे मने नहीं, हो पत्थर सो भेज के, पत्थर दे के भेज दियो, जे मन तलवार दे के भेजियो ती जद है। जद अकबर अब कह दियो अब तलवार दे के भेजी थे, के कर लियो तय। तो यहाँ करके मतलब शिष्टमंडल के रूप में जद भेजियो नहीं, जद आने क्यों का तलवार दे के भेजनी, महाराणा प्रताप 18,000। लेकिन अब देखो, अब इसको जो है तलवार देके भेजा तो भी जो है कुछ नहीं हो पाए, तो अकबर इससे नाराज हो गया। बाद में कुछ समय के बाद में नाराज हो गया। तो ध्यान रखना, अभी पटवारी 2021 में, पटवारी का जो 2021 का एग्जाम हुआ ना, उसके अंदर इन्होंने प्रश्न पूछ ही लिया था, किसकी मनसबदारी कम कर दी। पटवार में पूछा गया 2021 में, किसकी मनसबदारी कम कर दी। तो ध्यान रखना, ये मनसबदारी जो है कम कर दी गई थी। किसकी? मान सिंह की। मान सिंह की मनसबदारी जो है कम कर दी थी। किसने? अकबर ने। मतलब ना के बराबरी कर दी, थोड़ी मनसबदारी कर दी थी, घटा दी थी। मान सिंह की मनसबदारी घटा दी थी। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा था, किसकी मनसबदारी घटाई गई है? तो किसकी घटा दी थी? मान सिंह की घटा दी थी। किसने? अकबर ने। अकबर ने मान सिंह की मनसबदारी घटा दी थी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो अकबर अब बाद में भाई कणी निके हो, अरे बेटी का बाप अकबर है, मान जा, बिन पुठो लिया जे मान सिंह कुदरती महाराणा प्रताप हूं जागे मिल गयो तेरो के बननो है, तने बने एक लाई घणो ही तंग कर राख्यो। अब जे दो हो गया नहीं, एक सा ठा कौन पड़नो तेरो। जज जागे बतावे के सीक्रेट बात है कि बताइयो ना, मन नहीं ठाए बस, ठीक है नहीं। तो यहाँ कर गया जद बतावे कि जद अकबर वापस बुलाए और इनकी मनसबदारी वापस दे दी। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद में जो है इसको बाद में जो है सूबेदारियां दे दी गई, अलग अलग क्षेत्र की क्या दे दी गई, इसको सूबेदारियां दे दी गई, सूबेदारी प्रदान की गई है। जैसे सूबेदारी की अगर हम बात करें तो सूबेदारी में इसको प्रदान बंगाल की सूबेदारी दे दी गई है, बिहार की सूबेदारी दे दी गई है, अलग अलग सूबेदारियां दे दी गई थी। इसके अलावा उड़ीसा की सूबेदारी भी इसको दी गई थी, लाहौर की सूबेदारियां भी दी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण सूबेदारियां जिसके बारे में अपनी चर्चा कर ले। सूबेदार मतलब वर्तमान में राज्यपाल ही वह सूबेदार है, ठीक है ना। पहली जो इसको सूबेदारी दी गई थी वो काबुल की सूबेदारी मिली थी, काबुल की सूबेदारी। और काबुल की सूबेदारी इसको दी गई थी 1585 से लेकर 1587 तक। काबुल की सूबेदारी 1585 से 87 तक, ठीक है। और इसके बाद में जो है 1581 में जो है यहाँ के जो व्यक्ति है हाकिम मिर्जा को इसने पहले से पराजित कर दिया था। किसको? हाकिम मिर्जा को। और इसके बाद में जो है बताते हैं कि काबुल की सूबेदारी 1585 से 87 तक, सबसे पहले इसने यहाँ के जो है शासक है वजीर जो है भी उसको हाकिम मिर्जा को पराजित किया। और 30 जुलाई 1585 ईस्वी को हाकिम मिर्जा की, ये पराजित तो 1581 में ही कर दिया था, लेकिन 30 जुलाई 1585 को हाकिम मिर्जा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हाकिम मिर्जा की जब मृत्यु हुई, मृत्यु होते इसको यहाँ की क्या मिल गई है? सूबेदारी मिल गई है, ठीक है ना, सूबेदारी मिल गई। इसके बाद में इसकी जो दूसरी सूबेदारी आती है उसमें आता है बिहार की सूबेदारी। बिहार की सूबेदारी, बिहार की सूबेदारी इसको दी गई थी, ध्यान रखना इस बात का। तो बिहार की सूबेदारी में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है बिहार की सूबेदारी में, जो बिहार है यहाँ एक क्षेत्र का नाम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यह सूबेदारी पहले देखनी कब से कब तक है, 1587 से लेकर 1594 तक है, ठीक है। 1587 से 1594 तक है। इस सूबेदारी के दौरान 1589 में भगवंत दास की क्या हो जाती है? भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। अब भगवंत दास की मृत्यु हुई तभी 1589 में इसका क्या किया गया? बिहार में राज्याभिषेक किया गया है। बिहार में क्या किया गया था? इसका राज्याभिषेक किया गया था। कब किया गया? 1589 में ही इसका राज्याभिषेक हुआ है बिहार के अंदर ही। और बाद में आमेर आने पर इसका जो है विधिवत राज्याभिषेक कर दिया गया था, क्योंकि इस समय इसको सूचना मिली थी कि वहाँ पर जो है कौन मर गए हैं, इनके पिताजी जो है वो जो उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रथम बार यही राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखना।
ठीक है ना। और इसके बाद में इसको सूबेदारी दी गई है, बंगाल की सूबेदारी दी गई है, बंगाल की सूबेदारी दी गई है। बंगाल की सूबेदारी जो दी गई है वो 1594 में दी गई है, ठीक है, 1594 में दी गई है, ठीक है। और यहाँ की सेवाओं, इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर जो है इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर इसे बंगाल की सूबेदारी दी गई 1594 में। लगातार सूबेदारियां ध्यान रखना थोड़ी सी, काबुल की सूबेदारी 85 से 87 तक, बिहार की सूबेदारी 87 से 94 तक, इसके बाद में बंगाल की सूबेदारी 1594 में इसको दी गई है, ठीक है। और इसने जो है 3 बार मिली थी, ध्यान रखना, यहाँ की सूबेदारी 3 बार मिली है बंगाल की सूबेदारी। और बंगाल को इसने 3 भागों में भी बांट दिया था, 3 भागों में बांट दिया था। 3 भागों में वीर भूमि, कौन कौन से भाग थे, वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि, सिंह भूमि, 3 भागों में बांट दिया था। वीर भूमि, मान भूमि और सिंह भूमि 3 भागों में जो है किसको बांट दिया गया था, इस बंगाल को इसने बांट दिया था। और बंगाल की जो राजधानी है, राजधानी, बंगाल की राजधानी जो टांडा थी, टांडा को इसको बदलकर इसने राजमहल कर दिया था। बंगाल की राजधानी टांडा को बदलकर इसने राजमहल कर दिया था, जिसको इन्होंने किस नाम से जाना जाता है, अकबर नगर के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये बंगाल की जो राजधानी थी टांडा, उस टांडा को बदलकर राजमहल कर दिया था, जिसे अकबर नगर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1596 ईस्वी में क्या हुआ कि जो कूच बिहार है, यही क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के राजा जो है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। इसके लक्ष्मी नारायण के जो है ना, इसके राज्य जो है, राज्य को मुगल सत्ता के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। राज्य को मुगल सत्ता के प्रभाव में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। आई बात समझ में, ठीक है। और मान सिंह को जो है बंगाल, मान सिंह ने उस समय जो बताते हैं कि बंगाल की देखरेख के लिए किसकी, अपने पुत्र जगत सिंह को लगाया था। किसको लगाया, जगत सिंह को, जहां पर 1599 में जगत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में, इसी दौरान मृत्यु हो जाती है। और इसी बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही, ध्यान रखना, जसोर नामक स्थान से, जसोर का राजा था केदार, इस केदार से जो है मान सिंह जो है किसकी, शीला देवी की मूर्ति ले आया था। किसकी ले आया, शीला देवी की मूर्ति ले आया, जिसे जलेब चौक में इसने स्थापित करवाया था। आमेर के जलेब चौक, आमेर के जलेब चौक के दक्षिण पश्चिम में इसे स्थापित करवाया था, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थापित करवाया। और इस मंदिर का जो शीला देवी की मूर्ति जो है वो मान सिंह की क्या कहलाती है, इष्ट देवी कहलाती है। कौन सी देवी है, इष्ट देवी है, ध्यान रखना। और जलेब चौक में इस मंदिर का जो है, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जय सिंह लेकर आए थे, मिर्जा राजा जय सिंह, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जय सिंह लेकर आए थे। देखो मैंने आपको बताया कि जसोर नामक स्थान जो है ना, जसोर से, जसोर का राजा केदार था, ठीक है, जसोर का राजा कौन है, केदार है, ठीक है, केदार जसोर का राजा है। बंगाल के शासक जसोर जो है, जसोर का राजा केदार है, वहां से यह शीला देवी की मूर्ति उठा लाया था, जिसको जलेब चौक, आमेर जो किला है उसके दक्षिण पश्चिम में इसको स्थापित करवाया था, ठीक है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो मिर्जा राजा कौन लेकर आए थे, जय सिंह ही लेकर आए थे, मिर्जा राजा जय सिंह लेकर आए थे, इसका वर्तमान स्वरूप लेकर आया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस मंदिर में पहले जो है नरबली प्लस छाग बलि, छाग मतलब बकरे की बलि होती है, वैसे तो बकरे के कान को बोलते हैं, छाग बलि दी जाती थी, लेकिन जो वर्तमान में बंद है, छाग बलि तो शायद दी जाती है लेकिन नरबली बंद है। और वर्तमान में यहाँ पर माता के जो है 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, मतलब ये किसके रूप में है, ये प्रसाद के रूप में, ऐसे ही मान लो 2.5 प्याले शराब जो है, ठीक है, ये जो है चढ़ती है, इनके रूप में, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये मान सिंह जो है, महत्वपूर्ण बातें तो मैंने आपको बताई दी है। इसके अलावा मान सिंह जो है लाहौर की सूबेदारी से, लाहौर की सूबेदारी से क्या लेकर आया था, ब्लू पोट्री लेकर आया था, BLUE, ब्लू POTTERY, पोट्री, हिंदी में लिख दी, अंग्रेजी आवे को नहीं, ब्लू पोट्री लेकर आया था। मतलब ये कलाकृतियाँ वगैरह होती है, कला, जैसे मान लो कि पोट्री क्या होती है कि कलर करने का ढंग हो जाएगा। जैसे मान लो ये मैंने छोटा सा ये लंबा सा मृदबांड बना दिया, ठीक है, मान लो मैं ये पर डिज़ाइन कर दूँ, बाकी पोट्री हो जैसी यहाँ डिज़ाइन कर दूँ मैं, यहाँ करके इनका बाद में इनका बीच में और डिज़ाइन मार दिया पा, हाँ देखो सोना लगन लग जाए, यहाँ सोना लगन लग जाए, फिर फूट रहा सुमठनी मेलन अच्छा लगन लग जाए,
अब देखो जी मतलब अब पोट्री डिजाइन होगी इन पर, बढ़िया बढ़िया डिजाइन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, सुंदर भी लागण लागे सके तो आप पोट्री है जी मान लो। लेकिन इंग अंदर ब्लू पोट्री में क्या होगा, नीले रंग की प्रधानता थी, नीले रंग की प्रधानता थी। लाहौर की सूबेदारी से लेकर आया था ब्लू पोट्री। ये ब्लू पोट्री जो है मूलतः पर्शिया ईरान, पर्शिया ईरान की कला है, ईरान की क्या है, कला है, ठीक है। और ये कहाँ से, लाहौर से, कहाँ से, लाहौर टू आमेर लेकर आए थे, लाहौर से आमेर लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह लेकर आए थे लाहौर से आमेर। मुनवती कला भी यही है शायद, ठीक है, लाहौर से आमेर लेकर आए थे इस कला को, नीले रंग की प्रधानता है। और राजस्थान में इसका जो प्रारंभिक उदय है वो आमेर में ही माना जाता है। और वर्तमान में जो अगर फेमस की बात करें तो वर्तमान में भी ये कहाँ की फेमस है, जयपुर की है। और इसका जो प्रमुख इस पोट्री का जो कलाकार है, इस कलाकार जो है वो कौन है, वर्तमान में कलाकार जो था वो श्री कृपाल सिंह, कृपाल सिंह। ये अभी जो है मतलब वीरगति तो नहीं बोल सकते यहाँ पर, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गीय है कृपाल सिंह शेखावत। ये जो है सीकर के रहने वाले थे, मऊ गांव सीकर के थे, जो ब्लू पोट्री के लिए जो प्रसिद्ध है। इनको ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। किनको दिया गया है, कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया है। तो ब्लू पोट्री मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ब्लू पोट्री नीले रंग की प्रधानता है इसके अंदर, मूलतः पर्शिया ईरान की कला है, लाहौर से आमेर लेकर आए हैं मान सिंह, राजस्थान में इसका पहले जो है के अंदर आमेर था और वर्तमान में जयपुर है। कलाकार श्री कृपाल सिंह शेखावत है और पद्मश्री से जिनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ब्लैक पोट्री, नोट लगा के मैं लिख रहा हूँ नोट, ब्लैक पोट्री, अंग्रेजी को नहीं हिंदी भी लिख दूँ मैं, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कोटा की है, ब्लैक पोट्री कहाँ की है, कोटा की है। सुनहरी पोट्री, सुनहरी मतलब गोल्डन, गोल्डन, गोल्डन पोट्री जो है ये बीकानेर की है। कागजी पोट्री, कागजी पोट्री अलवर की है, ठीक है, कागजी पोट्री अलवर की है। और लाल पोट्री पोखरण की है, पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में, जैसलमेर की है, ठीक है। लाल पोट्री कहाँ की है, पोखरण जैसलमेर की, आई बात समझ में। तो ये है मानसिंह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और मानसिंह की जो मृत्यु है, मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में, क्योंकि अकबर की मृत्यु के बाद में मानसिंह की आप सिर्फ बनी को नहीं, मानसिंह और किंगी मानसिंह की और जहांगीर की आपस में बनी नहीं है, तो अकबर की मृत्यु हुआ। तो 1614 में ये बार बार सैन्य अभियानों पर भेजा गया। तो इल्लिचपुर नामक स्थान पड़ता है, इल्लिचपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इल्लिचपुर के अंदर मानसिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और कब हुई है मानसिंह की मृत्यु, तो 1614 ईस्वी में इल्लिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आई बात समझ में, इल्लिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ओके, ध्यान रखना इस बात का। अब इसके बाद में आता है, हेडिंग डालें तो मानसिंह के निर्माण कार्य, मानसिंह के निर्माण कार्य, मानसिंह के निर्माण कार्य, मानसिंह के निर्माण कार्य। तो मानसिंह के निर्माण कार्य है, मानसिंह के निर्माण कार्य में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मानसिंह ने जो है 1592 ईस्वी में आमेर महल बनवाया था, आमेर महल बनवाया था। और आमेर महल कहाँ है, आमेर दुर्ग में है। आमेर महल बनवाया था, आमेर के किले में बनवाया था, किसने बनवाया था, मानसिंह ने बनवाया था। आई बात समझ में। दूसरी बात, इसने 1600 ईस्वी के आसपास जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और जयगढ़ दुर्ग जो है वो ईगल की पहाड़ी पर है, या चिल्ह का टीला जिसको बोलते हैं, या ईगल की पहाड़ी पर है, चिल्ह का टीला जिसको बोलते हैं, या ईगल की पहाड़ी पर 1600 ईस्वी में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी नींव मानसिंह ने रखी है, लेकिन इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। ये नींव ही रखा है, निर्माण नींव तो है, नींव मानसिंह, लेकिन इसका निर्माण है मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया है, निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, ठीक है। मोहम्मद जयसिंह सेकंड ने करवाई थी, जिसको सवाई जयसिंह कहा जाता है, ठीक है। और आमेर में आपको पता ही, आमेर में शीला देवी की मूर्ति बनवाई, शीला देवी की मूर्ति और मंदिर बनवाया, क्या बनवाया, मंदिर बनवाया आमेर में, कहाँ, जलेब चौक के किनारे, ठीक है। मानसागर झील भी बनवाई है, लेकिन वास्तविक रूप से उसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। बेराट के पास
विराट के पास पंचमहलों का निर्माण करवाया है। विराट के पास किसका निर्माण करवाया है? पंचमहलों का निर्माण करवाया है, पंचमहलों का निर्माण करवाया है। इसके अलावा बात करें तो वृंदावन में गोविंद देव जी का, जयपुर में देखना ये ध्यान, चलो मैं एक बार बता देता हूं, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया है वृंदावन में। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड बनवाया है, ठीक है। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर इन्होंने बनाया है। जयपुर में एक जगत शिरोमणि मंदिर है, कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर का निर्माण मान सिंह की पत्नी, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। ध्यान रखना इस बात का, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था जगत सिंह की याद में। और इसी मंदिर में वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। मीरा द्वारा पूजित मूर्ति इसी मंदिर में स्थापित है, ठीक है ना। जो ये वृंदावन से लेकर आए थे, ध्यान रखना, सॉरी द्वारिका से लेकर आए थे। जो ये मूर्ति कहां से लेकर आए थे? मान सिंह यह मूर्ति द्वारिका से लाए थे, द्वारिका से लाए थे। आई बात समझ में? ठीक है ना। इसके अलावा और ध्यान रखना, अब बात करें तो अपने मान सिंह के दरबारी कवि की बात कर लेते हैं। मान सिंह के दरबारी, मान सिंह के दरबारी, मान सिंह के दरबारी में बात करें तो पहला नाम आता है पुंडरीक विठल का। पुंडरीक विठल, ध्यान रखना पुंडरीक विठल को वैसे तो इसके भाई माधव सिंह ने संरक्षण दिया था, ठीक है। पुंडरीक विठल ने एक तो राग मंजरी लिखी है, राग चंद्रिका लिखी है, राग चंद्रिका, राग चंद्रोदय लिखा है, राग चंद्रोदय, राग चंद्रिका, राग चंद्रोदय। पुंडरीक विठल ने राग मंजरी, राग चंद्रिका, राग चंद्रोदय, नर्तक नयनी लिखा है। और इसके अलावा दुन्नी प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने की है? पुंडरीक विठल ने। दूसरे नंबर पर अगर इसके दरबारी कवि, ध्यान रखना माधव सिंह ने संरक्षण दिया था, ठीक है ना। और दूसरे दलपत राय को भी माधव सिंह ने संरक्षण दिया था। दलपत राय ने जो है पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा जो है मुरारी दान नाम आता है किसका? मुरारी दान का। मुरारी दान ने जो लिखा है वो मुरारी दान ने लिखा है मान प्रकाश की रचना की है। और इसका जो प्रसिद्ध दरबारी कवि था उसका नाम आता है, प्रमुख दरबारी कवि हाया बारहट, जो कि मान सिंह का प्रमुख दरबारी कवि था, ठीक है। मान सिंह का प्रमुख दरबारी कवि, ध्यान रखना। इसी के समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। दादू दयाल ने इसी समय वाणी की रचना भी की थी, ध्यान रखना इस बात का। मान सिंह ने ना एक तो अकबर नगर बसाया था, अकबर नगर, और इसके अलावा एक मानपुर नामक नगर बसाया था कि हाँ कहाँ? बिहार के अंदर बसाया था। अकबर नगर बंगाल में और मानपुर नगर बिहार के अंदर इसने नगर बसाया था। इसके साथ ही मान सिंह कंप्लीट होता है। मान सिंह के बाद में एक भाव सिंह नाम का राजा रहता है। कब से कब तक? 1614 से 1621। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में? कल पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 1621 से लेकर 1667 तक इसने शासन किया है, मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो कल अपनी चर्चा मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में करने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।